हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेट रिच स्लोली में। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो आपको बताया था कि आपको फाइनेंस लाइन का डीएसए कैसे स्टार्ट करना है। आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि इस फाइनेंस लाइन के डीएसए में आपको काम कैसे शुरू करना है और क्या क्या चरण रहेंगे। ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, तो देखते रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बताते हैं आपको कि आगे से आपको क्या करना है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे काम स्टार्ट करना है। एक तो आपको ऑफिस लेना है और दूसरा जो भी इसके अंदर मैंडेटरी चीज़ें छोटी छोटी सी वो लेना है। तीसरा मैंने उसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था कि आपको फंड शॉपी फाइनेंशियल सर्विसेज के डीएसए के थ्रू कॉर्पोरेट डीएसए में अपने आप को ज्वाइन करना है। अब आपने ऑफिस खोल लिया, ऑफिस में ब्रांडिंग कर ली। अब आपको कुछ काम है जो 100% रेगुलर बेसिस पे करने हैं। वो काम क्या है? पहला, लिस्ट ऑफ बैंक्स। आपको आपके कॉर्पोरेट चैनल पार्टनर से ये पूछना होगा कि हम किस किस बैंक्स के संग काम कर रहे हैं और उन बैंक की लिस्ट बनानी है जो भी आपके एरिया में काम कर रहे हैं। सपोज HDFC, ICICI, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, बंधन बैंक, जितने भी बैंक हैं जो आपके हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए आप और कोशिश करिए कि उनके मैनेजर से आप एक मीटिंग कीजिए और उनका मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए विथ ईमेल एड्रेस। क्या क्या लेना है? मोबाइल नंबर विथ ईमेल एड्रेस। ये दो चीजें आपके पास 100% होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ बैंक्स और उनके मैनेजर्स के नाम और उनके मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। दूसरा आपको लिस्ट बनानी है कि प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन से लोन करते हैं। ये जो बैंक्स की आपने लिस्ट बनाई, कौन सा बैंक कौन सा लोन आपकी लोकेशन में दे रहा है। कई सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जो पर्सनल लोन तो दे रहे होते हैं लेकिन आप किसी लोकेशन में और उस लोकेशन में वो बैंक पर्सनल लोन नहीं कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक कौन सी लोकेशन पे कौन सा लोन कर रहा है। तो उसी लोन को बोलते हैं हम प्रोडक्ट की मैं डिटेल आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट में क्या आएगा? सबसे बढ़िया उम्दा होता है पर्सनल लोन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में PL। दूसरा होता है BL, बिजनेस लोन। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन एक ही चीज है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह उसके बैंक में आती है और उसको अगर हम कोई बिना किसी मॉर्गेज के लोन देते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल लोन। अगर वही लोन हम किसी व्यापारी को देते हैं पर्सनल की तरह तो उसको बोलते हैं बिजनेस लोन। ये जो तो लोन है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, ये जो लोन होते हैं इनमें किसी भी तरह की चीज को आपको मॉर्गेज नहीं करना होता है। कोई भी कोलेटरल नहीं लगते। कोलेटरल मॉर्गेज का मतलब प्रॉपर्टी के पेपर, गाड़ी के पेपर या जमीन के पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये उस व्यक्ति की इनकम के हिसाब से, जो भी उसके लास्ट, अगर नौकरी करता है तो लास्ट के 6 महीने इनकम देखते हैं और अगर बिजनेस करता है तो आखिरी के 1 साल की इनकम देखते हैं, उसके बेसिस पे होता है। तो इसीलिए इनको अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं हम। इसको आप लिख सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड होते हैं। इसके अलावा अनसिक्योर्ड के अलावा दूसरा टाइप का लोन होता है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि होम लोन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से। होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जो मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, दुकान बनी हुई है, उसको मॉर्गेज करके उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री के पेपर रख के लोन लेंगे तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास प्लॉट खरीदना है आपको, और अगर आपके पास प्लॉट है उसके ऊपर मकान बनाना है आपको, अगर आपके पास प्लॉट है और उस पर थोड़ा मकान भी बनाना है और मकान बनाना है तो वो हाउसिंग लोन की कैटेगरी में आएगा। तो सिक्योर्ड में एक हाउसिंग लोन हो गया और एक हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एक होता है कार लोन। ये कार लोन भी सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। तो जैसा आपने देखा, प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड।
इसके बहुत कम ऑप्शन होते हैं, इसके केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। ठीक है ना, PL/BL, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। सिक्योर लोन में जैसे मैंने आपको बताया HL आता है, हाउसिंग लोन आता है, लैप आता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है, कार लोन आता है, गोल्ड लोन आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन को आप अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं और सिक्योर्ड की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट होते हैं हमारे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन और कार लोन और एजुकेशन लोन। ये लोन आपको अपने ऑफिस से करने हैं, जैसा कि मैंने आपको डीएसए का बताया था। तो ये 2 काम आपको मुख्य रूप से करने हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन कौन से बैंक काम कर रहे हैं। आपके एरिया से मतलब आपके 25 किलोमीटर के रेडियस में जहां भी आपका ऑफिस या शहर है, उस शहर का 25-30 किलोमीटर का एरिया आप लगाओ, तो आपको पता पड़ेगा कौन कौन से बैंक आपका फंडिंग कर रहे हैं, कौन कौन से डीएसए के बैंक कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट और सारे मैनेजरों के आपको नंबर लिखने, एक लिस्ट बनानी है पूरी। तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया, दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूं मैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पहला वीडियो जो था वो था कि आप किसी भी बिजनेस को, इस लोन के बिजनेस को, इस डीएसए को कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या इक्विपमेंट लगाना होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। ये दूसरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो केवल इसलिए है कि आपको ऑफिस खोलने के बाद क्या क्या काम शुरू करने हैं। तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये मेन फोकस प्रोडक्ट है, इन पे फोकस करना है। दोस्तों लास्ट वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें मैंने शायद एक चीज छोड़ दी थी। भाई आप कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि आपको कमाई कैसे होगी, पैसे कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको उसके बारे में एक लाइन बता रहा हूँ, वो आपको समझ लेना है या समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है, क्या है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया था कि जीरो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आपको कोई माल नहीं भरना है दुकान के अंदर, कि आपको बहुत सारा सामान रखना है फिर उसको बेचना है। आपको केवल अपनी दुकान खोलनी है, जो दुकान खोलने में पैसा लगेगा वही आपका इन्वेस्टमेंट है। अब इनकम के बारे में बात करते हैं, आपकी इनकम कैसे होगी इस पर। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट आपने देखे, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लैब, कार लोन और आपका हाउसिंग लोन, इसमें जो भी आप सेल करेंगे, इसमें 1 लाख रुपए से आप एक एक्सपेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। सपोज करोगे 1 लाख रुपए की, कोई आपको 1% कैसा दे रहा है, कोई आपको 1.5% दे रहा है, या कोई आपको 2% दे रहा है, तो हम 1% की कैलकुलेशन लगाते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन बेचोगे, किसी को 1 लाख रुपए का लोन दोगे, तो आपकी 1000 रुपए की इनकम होगी। ठीक है, ये मैं एक मिनिमम ले रहा हूँ, कोई 1.5 देता है, कोई 2 देता है, कोई 2.25 देता है, ऐसे चलता है। अलग अलग कंपनीज के रहते हैं, कभी कभी हम सब मेंशन डालेंगे, बहुत सारी कैटेगरी, तो हम एक मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 1000 रुपए तो आपको मिलेंगी। ठीक है, ऐसे बिजनेस लोन है, अगर बिजनेस लोन किसी को आपने 1 लाख रुपए का दे दिया तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों 1 लाख रुपए का कोई लोन नहीं होता। अगर आप इसको 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख रुपए बनते हैं। 10 लाख इंटू 1 तो मतलब 10,000 रुपए की इनकम आपको महीने में हो सकती है। ऐसे ही 10 लाख रुपए का बिजनेस लोन बेचेंगे तो आपको 10,000 रुपए की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अगर आपको कोई 1.5% देता है तो ये इनकम आपकी 35,000 रुपए पहुंच जाती है। तो मैं बता देता हूँ, रुक लो। तो आपने 1 लाख रुपए के अगर 10 लोन बेच दिए तो ये 10 लाख रुपए होते हैं। 10 लाख रुपए का अगर 1% भी आपको मिलता है तो आपको 10,000 रुपए की इनकम होगी। ठीक है, इसी तरह बिजनेस लोन है, अगर आप बिजनेस लोन भी 10 लाख का बेच लेंगे तो आपकी 10,000 रुपए की इनकम होगी। ये 2 प्रोडक्ट आपको बेचने, एक कस्टमर भी 10 लाख ले सकता है, 2 कस्टमर 5-5 लाख के भी आ सकते हैं। ऐसे आप 3-4 केसेस बेचोगे तो आपको 20,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। इसी तरह लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, इसमें भी आप मानो कहीं 60 पैसे मिलते हैं, कहीं 65 पैसे मिलते हैं, कहीं 70 पैसे मिलते हैं 1 लाख रुपए के। तो अगर आप किसी को 10 लाख रुपए का लैब देंगे तो अगर आप मिनिमम मान लो 70 पैसे मान लो तो आपकी 7,000 रुपए की इनकम होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी को एक कार दिलाते हो, कार अगर 8 लाख रुपए की है और 8 लाख रुपए का वो लोन लेता है तो आप 50 पैसे मानो, 60 पैसे मानो, 70, तो 10 लाख रुपए की अगर कार है, सपोज करो 10 लाख रुपए की कार है, तो आपको 70 पैसे के हिसाब से 7,000 रुपए की इनकम होगी। अगर ये छोटी सी चीज आपने महीने में 4 केसेस भी बेच लिए तो आप कम से कम 10, 20, 7, 14, 34 से 35,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट 1 महीने हुआ, ये काम आपको रेगुलर करना है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा।
आप आज अकेले काम कर रहे हो, फिर आप अपनी टीम खड़ी करोगे, फिर साथ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ये नाम भी आपको बता रहा हूँ, मैं वेबसाइट भी बता दूंगा। तुरंत जाके इनसे संपर्क कीजिए, इनको ईमेल डालिए, इनसे पे आउट मंगाइए और आज ही काम करना शुरू कर दीजिए। मैं इसके आगे जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बताऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। तब तक आप मेरा ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लें और इसके पहले का भी जो वीडियो है उसे देख लें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले चैनल्स में वीडियोस में मैं आपको डीएस से संबंधित, लोन से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है।